नमस्कार फ्रेंड्स यहाँ पे एक सवाल ऐसा आ रहा है कि क्या इन दिनों इस समय आईटी सेक्टर में बाई करके चल सकते हैं। फ्रेंड्स खासतौर से उन स्टॉक्स के लिए जो ऑलरेडी 40-50% गिरे हुए हैं। तो फ्रेंड्स बने रहिएगा वीडियो में। देखिए जो अभी अपने हाई पे ट्रेड कर रहे हैं, नो डाउट वो स्टॉक तो अभी ग्रोथ कर ही रहे हैं, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज़ यानी कि एक सवाल निकल के आ रहा है कि आखिर वो स्टॉक्स यानी कि उन स्टॉक्स के निवेशक क्या करें जो अभी अपने हाई से लगभग 50-55% डिस्काउंट यानी कि डाउन दिखा रहे हैं। तो फ्रेंड्स बड़ा सवाल है यहाँ पे आईटी सेक्टर के दिग्गज स्टॉक यहाँ पे देखा जाए तो 50-55% गिरावट दिखा रहे हैं। ऐसे में अभी आपको क्या करना चाहिए, जो लोग लॉन्ग निवेशक है उनको क्या करना चाहिए, जो लोग ले करके बैठे हैं लंबे समय के लिए होल्ड किए हैं और उनको लॉस हो रहा है, उनको अभी क्या करके चलना चाहिए। तो चलिए सबसे पहला स्टॉक है, यहाँ पे स्टॉक का नाम हम भी बताएंगे। यहाँ पे 397 रुपये के आसपास देखने को मिल जाएगा स्टॉक का प्राइस। हम बता दें कि फोर्थ लार्जेस्ट कंपनी आईटी सेक्टर की मानी जाती है। सवाल इसके साथ भी कुछ ऐसा ही है। चलिए यहाँ पे इसके हम रिटर्न की बात करते हैं। तो यहाँ पे 6 महीना में स्टॉक ने अगर देखा जाए तो 6 महीना में लगभग 0.23% की पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला है, यानी कि मान के चलिए ना के बराबर ही रिटर्न है। यहाँ पे अगर 1 साल के रिटर्न देखें तो लगभग स्टॉक वहीं पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल जाएगा। 1% के पॉजिटिव ग्रोथ के साथ 1 साल में देखने को मिल रहा है। वहीं अगर इसके देख लें अगर मैक्सिमम रिटर्न, तो यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी ने ऑलरेडी यहाँ पे 2700% के आसपास पॉजिटिव ग्रोथ करके दे रखा है। यहाँ पे अगर इसके चार्ट पैटर्न की बात करें तो देखिए ऐसे हाई लगाया था, फिर गिरा था, फिर स्टॉक में ऐसे चल रही थी, अब यहाँ से स्टॉक फिर यहाँ से हाई लगा दिया, स्टॉक में फिर से गिरावट देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम आपको एक बात बताएं, आईटी सेक्टर की जितने भी स्टॉक्स हैं, जो भी बड़ी कंपनियां हैं, अगर देखा जाए तो साल 2 साल से बिल्कुल एकदम फ्लैट देखने को मिल रही है। हालांकि चली बिल्कुल भी नहीं है, नीचे की ही तरफ जाने को देखने को मिल रही हैं। बॉटम से लेके यहाँ पे टॉप से लेके और बॉटम तक का रिटर्न अगर देखा जाए, मतलब बॉटम तक की गिरावट देखी जाए तो लगभग स्टॉक यहाँ पे कितना 42% तक यहाँ पे टूट चुका है, आप खुद देख रहे हैं। और यहाँ पे अगर एक बात बताएं आपको, स्टॉक कितना टूटा है, 42% के आसपास टूट चुका है। लेकिन स्टॉक का अगर हाई रिटर्न देखा जाए यानी कि बॉटम से टॉप तक का रिटर्न देखा जाए तो लगभग कंपनी यहाँ पे आपको एक अच्छा रिटर्न दे रही है। लगभग कितना दे रही है तो आपको हम बताते हैं। कंपनी यहाँ पे आपको लगभग 4900% यानी कि 5000% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न बना करके दे रही है। फिर स्टॉक के फंडामेंटल कैसे हैं, क्या फंडामेंटल में गिरावट देखने को मिल रही है, यानी कि फंडामेंटल खराब हैं जिसके कारण से स्टॉक के प्राइस डाउन में जा रहे हैं, या फिर यहाँ पे स्टॉक अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। चलिए स्टॉक का नाम सबसे पहले बता दें, विप्रो लिमिटेड कंपनी देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखा जाए इसके मार्केट कैप, तो यहाँ पे अगर देखा जाए मार्केट कैप, तो विप्रो के मार्केट कैप की हम बात करेंगे तो लगभग यहाँ पे 2,18,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप देखने को मिल जाएंगे। आरओसी यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी 17%, आरओई 15%, फेस वैल्यू 2 रुपये के आसपास और डिविडेंड 1.5% के आसपास दे रखा है स्टॉक ने और देता भी है। अब इसके हाई और लो की बात करें तो लो इसका 352, हाई 469 रुपये के आसपास देखने को मिल जाएगा और स्टॉक अपने हाई के ही आसपास लगभग ट्रेड करता हुआ भी देखने को मिल रहा है, यानी कि हाई और लो के ही आसपास मतलब बीच में ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पे स्टॉक 397 रुपये के आसपास है, तो हाई और लो के बीच में ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। कुछ पॉजिटिव चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं तो कंपनी के देखा जाए पे पॉजिटिव चीज़ देखने को बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। अब यहाँ पे बात करेंगे हम इसके निगेटिव चीज़, तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे डिलीवर सेल्स यानी कि पुअर सेल्स डिलीवर हो रहा है 5 साल में 10% के आसपास। ठीक है, सेल्स ग्रोथ इसके 5 साल में 10% के आसपास है, यानी कि पुअर सेल्स ग्रोथ माने जाएंगे। अब वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो गया है, मतलब कि काम करने का समय जो 70 दिन से 161 दिन हो गया है, यानी कि सीधे डबल देखने को मिल रहा है, तो थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो सकती है।
अब पीयर्स में देखेंगे तो देखिए टीएस, यहाँ पे टीसीएस, इन्फोसिस, एसटीएल टेक्नोलॉजीज, फिर 4th नंबर पे आपका आता है विप्रो, फिर उसके बाद से एल्टीमेंट्री, टेक महिंद्रा, उसके बाद से मतलब आपका 4th नंबर पे विप्रो कंपनी आता है। बाकी ये टॉप 6 आईटी सेक्टर के कंपनी माने जाते हैं। अब यहाँ पे सेल्स अगर देखेंगे कि सेल्स में गिरावट आ रही है जिस कारण स्टॉक गिर रहा है, तो आपको हम बताएं ईयरली बेसिस पे अगर इसके हम सेल्स की बात करेंगे तो कंपनी में देखा जाए तो सेल्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए सेल्स 46, 51, 55, 54, 59, 61, 61, 79, 90, तो सेल्स नो डाउट बेहतरीन है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ज़रा देख लेते हैं। कंपनी देखिए 10, 10, 10, 200, 10, 700, 11, फिर यहाँ पे 11, 12, 14, 16, 16, तो 16,684 से 200 करोड़ के आसपास ग्रोथ किया है। मतलब पिछले क्या बोलते हैं पिछले साल के कंपेयर में तो ठीक ठाक माना जाएगा। अब कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो ऑलरेडी ग्रोथ ही करते हुए देखने को मिल जाएंगे। नेट प्रॉफिट की बात करें तो ग्रोथ देखने को मिल रहे हैं, नो डाउट बेहतरीन है। अब ईपीएस की बात करें तो जहाँ 13 रुपये के आसपास हुआ करता था वहाँ बढ़ के कितना हो गया, 20 रुपये के आसपास हो गया। कंपनी अच्छी परफॉर्म कर रही है। कंपनी के सेल्स हो, ईपीएस हो, नेट प्रॉफिट हो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो, या फिर कोई भी चीज़ हो, कंपनी के धीरे धीरे ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब देख लेंगे यहाँ पे कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो कंपाउंड सेल्स की बात करें तो यहाँ पे 10 साल पे 9%, 5 साल में 11, 3 साल में 14%, प्रॉफिट ग्रोथ 10 साल में 7%, 5 साल में 7%, 5 साल में 3 साल में 5%। सीएजीआर की बात करें 3 साल में 22% के आसपास ग्रोथ कर रहा है, 5 साल में 15, 10 साल में 12% के आसपास। अब देखें रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कि आरओई तो 10 साल में 19%, 5 साल में 18%, 3 साल में 18%, लास्ट ईयर 16% के आसपास ग्रोथ करते हुए देखने को मिल जाएगा। अब चलिए यहाँ पे बैलेंस शीट की बात करेंगे। यहाँ पे बैलेंस शीट यहाँ पे देखिए हमेशा ग्रोथ ही देखने को मिला, यहाँ पे थोड़ा डाउन है, फिर यहाँ से आपको ग्रोथ देखने को यहाँ पे भी फिर डाउन है, यहाँ पे भी ग्रोथ, यहाँ से ग्रोथ है, फिर यहाँ ग्रोथ है। तो फिर कहने का मतलब ये है कि बैलेंस शीट में रिजर्व जहाँ 26,000 करोड़ के आसपास हुआ करते थे वहाँ ग्रोथ होकर के कितना हो गए हैं, सीधे बढ़ के 76,000 करोड़ के आसपास हो गया है। तो नो डाउट बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। लास्ट 3 ईयर से देखा जाए तो यहाँ पे ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रहा है। अब एसेट की बात कर लेते हैं। एसेट में भी यहाँ पे शानदार, यहाँ पे जब क्या बोलते हैं देखा जाए एसेट यहाँ पे 42,000 करोड़ के आसपास हुआ करते थे, बढ़ के कितना हो गया, सीधे आपका 1,17,000 करोड़। आप देखेंगे तो ओवरऑल बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। मिला करके इसके हर एक चीज़ देखने को यानी कि हर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिल रहे हैं, चाहे उसके ईपीएस हो या फिर सेल्स हो, रिजर्व हो, एसेट्स हो, सारे चीज़ में ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न जो कि सबसे मेन चीज़ होता है, प्रमोटर्स देखिए 72-73% के आसपास है जो कि बहुत ही शानदार माने जाएंगे। एफआईआई 6-6.5%, डीआईआई 8% के आसपास। तो फ्रेंड्स एक चीज़ सुनिएगा, यहाँ पे अगर देखा जाए जिस किसी भी कंपनी में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स कितना होते हैं, 10% से ज़्यादा होते हैं, निश्चित ही वो स्टॉक आने वाले समय में ग्रोथ करते रहता है। तो यहाँ पे देख लेंगे एफआईआई और डीआईआई यानी कि फॉरेनर इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का, क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स का कितना शेयर होल्डिंग पैटर्न है, तो लगभग 15% के आसपास हो जाएगा, दोनों का मिला दिया जाए तो। अब बात करेंगे पब्लिक, तो पब्लिक का देखा जाए तो लगभग 12% के आसपास देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब यह है कि ये स्टॉक के फंडामेंटल सही हैं, बिजनेस भी सही है, आगे स्टैंड भी करेगा बिजनेस, ठीक है। ठीक है, अभी आईटी सेक्टर्स में जितने भी दिग्गज आईटी सेक्टर्स हैं गिरावट देखने को मिल रही है, तो नो डाउट मेरे हिसाब से अभी आपको क्या करना चाहिए, बाई करना चाहिए। हाँ, लेकिन जो लोग लॉन्ग टर्म निवेशक हैं उनके लिए मैं सलाह दे रहा हूँ, ना कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, ठीक है फ्रेंड्स। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो भी हैं उनके लिए मैं सलाह नहीं दे रहा हूँ, वो लोग इन सारे स्टॉक्स को इग्नोर करेंगे। ये स्टॉक में देखा जाए तो ऑल टाइम रिटर्न इसका कितना है, लगभग 10,000 करोड़ के आसपास पॉजिटिव रिटर्न दिया है, 10,000% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न दे रखा है। लेकिन इसके बॉटम से लेकर टॉप तक का रिटर्न हम देखेंगे तो लगभग इस कंपनी ने अपना रिटर्न गजब का शानदार दे रखा है, लगभग 16,000% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न दे रखा है। तो नो डाउट ऑलरेडी एक मल्टीबैगर स्टॉक बन चुका है। अब यहाँ से अपने हाई से कितना गिरा है तो देख लेंगे यहाँ पे, तो लगभग 30-32% आप मान के चलिए स्टॉक यहाँ पे
गिरते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो नो डाउट यहाँ पे अगर कंपनी की हम बात करें, मतलब यहाँ पे इस कंपनी से रिलेटेड बात करें, तो ये भी एक आईटी सेक्टर का ही स्टॉक माना जाता है, दिग्गज स्टॉक माना जाता है, सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी मानी जाती है। स्टॉक का नाम सबसे पहले दिखा दें, इन्फोसिस लिमिटेड कंपनी आपको देखने को मिल जाएगी। फंडामेंटल की बात कर लेते हैं तो कंपनी के मार्केट कैप लगभग 5 लाख करोड़ के आसपास है। नो डाउट देखिए, हम फ्रेंड्स आपको बताते हैं, इन सारे स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे कोई डाउट वाली बात नहीं है, आपके पैसे कभी नहीं डूबेंगे, एकदम सेफ रहेंगे, ये तो तय है। ठीक है, धीरे धीरे आपके पैसे को ये सारे स्टॉक्स ग्रोथ भी कराते रहेंगे। लेकिन क्या अभी सही समय है बाई करने का? जैसे विप्रो में बताया मैंने, विप्रो में अभी आप बाई करके चल सकते हैं, हर गिरावट में बाई करके चल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि वो स्टॉक ऐसा है कि हर टाइम देखिए गिरावट तो दिखाता है, लेकिन जब भागेगा तो आपका पैसा 1 साल में ही रिकवर कर देगा। चलिए यहाँ पे अगर हम इसके ROCE की बात करें, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी, तो देखिए यहाँ पे 40% के आसपास बहुत ही शानदार है। रिटर्न ऑन इक्विटी 31% बहुत ही ज़्यादा शानदार है। अब देखा जाए फेस वैल्यू 5 रुपये के आसपास देखने को मिल जाएंगे। डिविडेंड यील्ड लगभग 2.5% के आसपास देता है, तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात हो सकती है, क्योंकि देखिए डिविडेंड भी IT सेक्टर्स के स्टॉक्स देते रहते हैं। तो फ्रेंड्स आप उन सारे स्टॉक्स को अगर नहीं बेचेंगे तो डिविडेंड से आप हर साल एक स्मार्ट इनकम अर्न कर पाएंगे। चलिए अब इसके कुछ पॉजिटिव चीज़ों पे हम नज़र डाल लेते हैं। कंपनी का देखा जाए यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी 3 साल में कितना है, तो 3 साल में लगभग 29% के आसपास है, जो कि बेहतरीन है, हेल्दी डिविडेंड पे आउट करते आ रहा है। यहाँ पे कुछ निगेटिव चीज़ की बात करें तो प्रमोटर्स होल्डिंग थोड़ा सा लो है, 15% के आसपास देखने को मिल जाएगा। तो चलिए कोई बात नहीं है, हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पे अगर शेयर होल्डिंग की बात करें तो गजब का शानदार शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिल जाएगा। देखिए प्रमोटर्स इसमें कितने हैं, 12 थे, फिर बढ़ के धीरे धीरे कितने हो गए, देखिए 13 थे, 13 से 2% बढ़े हैं। और यहाँ पे देखा जाए तो प्रमोटर्स इसमें 15% के आसपास शेयर होल्डिंग पैटर्न रख चुके हैं। अब बात रही FII यानी कि फॉरेनर इन्वेस्टर्स, 31% के आसपास थे, बढ़ कितने गए, 35% के आसपास हो गए। देखिए तो यही होता है बेहतरीन स्टॉक्स में, बड़े बड़े दिग्गज कंपनी एकदम बैठे रहते हैं। कितना थे DI, 24% के आसपास, बढ़ कितने गए, 33% के आसपास। देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो कंपनी में यहाँ से डायरेक्ट 32%, 18 से डायरेक्ट 32, यानी कि कितना, लगभग आपका देखा जाए तो लगभग 12 से 14% एक ही क्वार्टर में ही बढ़ गए थे। और तब से लेकर के कांस्टेंट धीरे धीरे शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कर रहे हैं, इंक्रीज करते आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये बहुत ही बेहतरीन कंपनी हो सकती है। लेकिन फ्रेंड्स देखिए अभी गिरावट हो रही है, ये जाहिर सी बात है, और देखिए होना भी चाहिए इन सारे स्टॉक्स में गिरावट। मैं तो कहता हूँ ये सारे स्टॉक्स और भी नीचे आए तो ज़रूर बाई करके चलना चाहिए। लेकिन मैं बार बार कहूँगा लंबे निवेशक इन सारे स्टॉक्स में ज़रूर बाई करें। अब देखिए यहाँ पे देखा जाए, मतलब यहाँ पे एक चीज़ और बात करें तो पब्लिक की बात करें तो यहाँ पे देखिए 30, यहाँ पे 30, 37, 36, 35, फिर यहाँ से देखिए कितना डाउन हुआ है, लगभग 15% के आसपास हो गए हैं, और तब से धीरे धीरे डाउन ही हो रहे हैं। ठीक है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इसमें काफ़ी तगड़ा माल लिए हुए बैठे हैं, और छोटे इन्वेस्टर्स इसमें से एग्जिट हो रहे हैं धीरे धीरे। एक समय ऐसा आएगा जब यहाँ पे पब्लिक कितना रहेगा, 15% की जगह मात्र 5% बच जाएंगे। फ्रेंड्स देखिएगा आने वाले समय में एक समय ऐसा आएगा, क्योंकि पब्लिक पेशेंस नहीं रखती है। अब देखिए कोई भी स्टॉक 100 रुपये के आसपास लिया हो, गिरते गिरते 40 आ जाए, 50 आ जाए, तो वहाँ पे लोग बेच देते हैं। अगर आपको उसके फंडामेंटल पे ट्रस्ट है, बिजनेस पे ट्रस्ट है, तो आपको एवरेज कर लेना चाहिए। अगर उस पर ट्रस्ट नहीं था तो आपने बाई ही क्यों किया फ्रेंड्स? तो यही होता है पब्लिक में। ठीक है, तो पब्लिक यहाँ पे क्या करती है, गिर जाती है और एग्जिट हो जाती है, क्योंकि उनके पास पेशेंस नहीं है। तो चलिए ये भी स्टॉक बेहतरीन है, अभी के शेयर, मतलब अभी आप इसको भी बाई करके चल सकते हैं। लंबे निवेशक हर डिप में एवरेज करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब ये जो स्टॉक है बहुत बेहतरीन स्टॉक है, नो डाउट। यहाँ पे
स्टॉक बेहतरीन माना जाता है, सबसे फर्स्ट लार्जेस्ट कंपनी माना जाता है आईटी सेक्टर का। 3200 के आसपास आपका प्राइस देखने को मिल जाएगा। चलिए स्टॉक का नाम बताते हैं। स्टॉक का नाम यहाँ पे टीसीएस देखने को मिल जाएगा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, जो कि टाटा ग्रुप का ये कंपनी माना जाता है और आईटी सेक्टर का फर्स्ट लार्जेस्ट कंपनी भी माना जाता है। नो डाउट ये भी स्टॉक बेहतरीन है। इसके अगर हम देख लेंगे मैक्सिमम रिटर्न, तो यहाँ पे कंपनी की अगर बात करें तो लगभग 2500% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न दे रखा है। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये स्टॉक अगर इसके मैक्सिमम रिटर्न देखेंगे तो आपको लगभग 3000% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न दे रखा है और अपने हाई के ही आसपास थोड़ा ट्रेड भी कर रहा है, थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स कुल मिलाकर के मेरे कहने का मतलब है धीरे धीरे बाई करते रहना चाहिए। चलिए इसके फंडामेंटल थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मार्केट कैप कितना देखने को मिल जाएगा, लगभग 11,74,000, यानी कि मान के चलिए 12 लाख के मार्केट कैप होने वाले हैं। आरओसी यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी शानदार 59%, रिटर्न ऑन इक्विटी 40%, डिविडेंड 1.5% के आसपास देते रहता है, फेस वैल्यू ₹1 के आसपास है। अब देखिए कुछ पॉजिटिव चीज़ों की बात करें तो यहाँ पे कंपनी के ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी 3 साल में 43% के आसपास है, 61% के आसपास ग्रोथ इसका है, क्या बोलते हैं डिविडेंड पे आउट करते आ रहा है। स्टॉक अभी थोड़ा सा महंगा देखने को जरूर मिल रहा है क्योंकि 13 गुना ऊपर ट्रेड कर रहा है अपने बुक वैल्यू से, तो थोड़ा सा वेट करेंगे, ठीक है कोई बात नहीं है। अगर लंबे समय के लिए लेना है तो आप इसको अभी बाई करके चल सकते हैं। अब देखिए इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न भी शानदार आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिए प्रमोटर्स कितने हैं इसमें, प्रमोटर्स कितने हैं 72%, FII कितना है 12%, DII कितना है 9-9.5%। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इसमें जमे हुए हैं। यहाँ पे देखिए FII DII, देखिए DII धीरे धीरे अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कर रहा है, इंक्रीज करते जा रहा है। और देखिए यहाँ पे पब्लिक कितने हैं 5% के आसपास देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स मैं कहता हूँ ना कि इन सारे स्टॉक्स में आपको जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। देखा जाए तो इन दोनों का यानी कि FII DII इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर का अगर देखा जाए तो शेयर होल्डिंग पैटर्न मिला दिया जाए तो लगभग 21 से 22% तक हो जाएगा और ये सारे स्टॉक्स आपको जरूर रखने चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि ये सारे स्टॉक्स ऐसे हैं कि इसके डिविडेंड से ही आपको मज़ा लेना चाहिए और लॉन्ग लाइफ के लिए इन सारे स्टॉक्स में बाई करके चलना चाहिए और हर गिरावट में आपको एवरेज करके चलना चाहिए, क्योंकि देखिए ये सारे स्टॉक्स ऐसे हैं कि आपको डिविडेंड से ही शानदार मतलब हर साल बेहतरीन मुनाफा कमा के बैठा देते हैं।